हाँ जी बॉस, आपका एनएल ओवरसीज़ में स्वागत है। आज की जो कंट्री देखिए अगेन रशिया ही है। 3 इयर्स ओपन वर्क परमिट, लेकिन यहाँ सिनेरियो चेंज है। सिनेरियो का मतलब ये है कि जो बंदे आउट ऑफ इंडिया हैं अभी, लाइक अपनी जॉब से परेशान है, मैं बताऊंगा पूरा, देखो ये डिकोड करेंगे ऑनेस्टी के साथ। आउट ऑफ इंडिया मतलब जो गल्फ़ में है, दुबई, सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन, ठीक है, अर्मीनिया, अजरबैजान, मलेशिया, फिलीपींस, और अगर बात करें सर्बिया, अल्बानिया, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इधर से मॉरिशस हो गया, उधर से आप जाएंगे जॉर्डन हो गया, ठीक है। ये जो कंट्रियाँ हैं यहाँ पे आपको पता है सैलरी, तुर्की भी ले लो यार, तुर्की में भी सैलरी कम है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कुल मिला के मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 35-40, अगर 30 से 40 के बीच में पैसा जो है सेव होता है। सेव का मतलब ये है कि छोड़ो आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। जो एट द एंड आप घर भेजते हो, आप पैसा लगाते हो, मतलब जो आपका पूरा काट पीट के सारी चीज़ें, रूम रेंट, फूड, एवरीथिंग काट कूट के जो बचता है ना, मैं उस पेमेंट की बात कर रहा हूँ। तो यही होता है कि जो बंदे लाइक 30-35 भी बचा रहे हैं, 40 भी बचा रहे हैं, तो वो इस ऑफ़र के बारे में सुन लें, समझ लें। नहीं जाना न जाना वो अलग कहानी होती है। लेकिन हमारे पास भी है इस तरह का ऑफ़र, मैं आपको देने आया हूँ कि रशिया के अंदर, ये मेरा प्रॉमिस है, मिनिमम अगर आप 28 दिन काम करते हैं, 10 से 12 घंटे काम करते हैं, खा पी के बचा के सब कुछ निकाल के, चड्डी बनियान के खर्चे निकाल के, आपके दंत मंजन खर्चा निकाल के, मोबाइल रिचार्ज का खर्चा निकाल के, मेट्रो का, फूड का, एकोमोडेशन, सारे खर्चे निकाल के ना, मिनिमम 65,000 बचा लेंगे। मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। 65-75 बचा लो, 80 बचा लो, वो आपके ऊपर है। मिनिमम बोल रहा हूँ, और इस बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे भी लिखा भी रहता है कि 65,000 रुपये मिनिमम आप बचाएंगे इफ़ यू आर वर्किंग फॉर द 28 डेट्स, ठीक है। अब आते हैं आउट ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है, पहले समझो रशिया जा चुका हूँ, फोटो है मेरी, मैंने फोटो, थोड़ा शाय आदमी हूँ तो फोटो मैं मुझे पसंद नहीं है, पर आप देख लो फोटो की फ़ोटो आप समझ गए होंगे, रशिया मॉस्को के अंदर की। अब इसमें ना 10% एडवांस लगेगा। क्वेश्चन ये है कि क्यों भाई, तो हम तो रशिया का काम विदाउट एडवांस भी तो करते हैं भाई। आप लाओ पासपोर्ट दे दो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, 2 चेक दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, पेमेंट आफ्टर वीज़ा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके चेक्स तो है ना हमारे पास। कल को पलट गए तो बस पहले बाउंस कराऊंगा, फिर मेरे हमारे जो लीगल टीम है फिर वो आपको मैनेज करेगी, कैसे टैकल करना वो सारी चीज़ें करेगी। क्योंकि आपने हमारा नुकसान किया, हम तो ऑप्शन देते हैं, नुकसान की भरपाई कर दो, नहीं है तो देन लीगल चलो, कोई दिक्कत नहीं। 3-3, 4-4 साल में कोई ना कोई रिजल्ट तो निकल ही जाता है, आपको भी पता है। और बाउंस केस में ध्यान रखिएगा, 2 साल की जेल होती है, पीसीसी कभी ज़िंदगी में क्वालिफाई नहीं होगा। अगर हमने लीगल केस किया, पीसीसी आपका कभी ज़िंदगी में क्लियर नहीं होगा, नाम करवाएंगे। क्योंकि हम आपके जो भी आपका निजी स्थान होगा वहाँ पे हम मेल कर देंगे कि भाई इस बंदे का हमने केस लगा रखा है, बाकायदा अटैच के साथ जाता है। तो सर धोखाधड़ी करोगे तो सर फिर छोड़ेंगे थोड़ा, सिंपल सी बात है यार, सीधा सीधा चलो ना हमारे साथ, जैसे हम सीधा सीधा चलते हैं। तो जो बंदे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, टेढ़ा चलते हैं, तो फिर हम उनका टेढ़े के हिसाब से करते हैं। क्योंकि मैं एक एजेंट भी हूँ, ध्यान रखिएगा। तो एजेंट से पंगा नहीं लेना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हमारे पास जो बंदा लीगल चलता है ना, लीगल कार्रवाई से चलता है, वो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी होता है। एक बात ध्यान रख लेना, हम बातों में नहीं, हम काम पे विश्वास रखते हैं। तो ये बात होगी। जो बंदे अभी गल्फ़ में है, अर्मीनिया समझ जाए, उसमें है एडवांस, यही रीज़न है। क्योंकि हमारे पास आपका पासपोर्ट तो होगा नहीं, आप बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें आपके चेक्स भी नहीं चाहिए, तो भाई उस केस में एडवांस लगेगा। कितना लगेगा? 10%। 10% चाहिए होगा एडवांस, जब भी जाके कुछ आप सोच सकते हो काम स्टार्ट होगा। और इसमें जो आपका डॉक्टर लाल पैथ की रिपोर्ट है, उसके लिए मैं बताऊंगा कि कैसे होगा, किस तरह से, वो आपको उसमें हम पचड़े में नहीं पढ़ाएंगे, हम करवा के देंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी मतलब फाइल एक तरह से लॉगिन हो जाएगी। ट्रस्ट फैक्टर यही है भाई, देखो बस पलटो ना, काम स्टार्ट किया, ठीक है, वह नहीं हम करा देंगे। हाँ भैया देखो, हमारा ना डेली का काम है, वी आर प्रोफेशनल्स। एक एक महीना लोग बात करते हैं, बाद में पलट जाते हैं। हम इस तरह से हम लोग प्रोफेशनल्स भी हैं, हमें पता है, ठीक है यार, बंदे का मन है, नहीं जा रहा है, इट्स ओके, दस लिव इट, उसको दो टाइम दो, मे भी पैसे का रेंज नहीं हो रहा है, कोई जो भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें। प्रॉफिट इसमें क्या होगा आप लोगों का भाई, जो आप 2 महीने, जो भी 70 मान के चलो 70 दिन का टाइम होता है, फ्लाई होते होते मान के चलो 3 महीने, 3.5 मतलब 3 महीने हो जाते हैं। तो एटलीस्ट 2 महीने का भी गल्फ़ की सैलरी है, जो आप मान लो कुल मिला के आप 40,000 भी अगर खा पी के बचा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके 80,000 हो गए। 80,000 एटलीस्ट और कमा सकते हो, समझ आ गया। आदमी प्लानिंग कर सकता है कि चलो यार घर पे 10 दिन रुकेंगे, फिर अपना मॉस्को निकल जाएंगे। तो इसमें फ़ायदा कहने कि आपका भी है, 80,000 का आपका भी फ़ायदा हो गया कि भाई आपको वहीं से डायरेक्ट आपका अप्लाई हो गया, टेंशन खत्म हो गई, बस यहाँ पे आया। जिस स्टैंपिंग आपको 5 दिन के अंदर स्टैंपिंग हम करा के दे देते हैं, आपके पास वीज़ा आ गया 3 साल का, आपके हाथ में 3 साल का ओपन वर्क परमिट लगा हुआ है, और साथ में आप जाके वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अब क्या है समझ लो इस चीज़ को। इसमें यह है कि दोस्तों देखो, 3 साल का ओपन वर्क परमिट होता है, जॉब सिर्फ मॉस्को में ही होगी, हम आपको मॉस्को में ही देंगे, सेंट पीटर्सबर्ग नहीं देते। सैलरी मॉस्को में सबसे ज़्यादा है। ये अब ये बोलेंगे यार लड़ाई चल रही है, ये अरे भाई वो बॉर्डर एरिया है यार। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली से नागालैंड में नहीं चल रही, मणिपुर में फाइट नहीं हो रही, तो क्या दिल्ली वाले मर गए?
या बम गिर गया दिल्ली में, तो ऐसे ही है, सेम ऐसे ही यही कंसेप्ट है। वहाँ से भी कंसेप्ट 2000 किलोमीटर पे बॉर्डर है, तो इस वजह से आप इस चीज़ को बिल्कुल बेफिक्र रहें कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कोई मैं खुद आता जाता रहता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ जॉब कैसी होगी भाई। इसमें क्लीनिंग भी इंक्लूड है अब। हाँ, क्लीनिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट्स आए हमारे पास। क्लीनिंग है, सुपर मार्केट है, किचन हेल्पर है, रेस्टोरेंट है। किचन हेल्पर में सैलरी थोड़ी कम होगी, 2700 पर डे होगा, लेकिन वहाँ पे 3 टाइम का खाना होगा। आई रिपीट वन अगेन, क्लीनिंग में 3000 पर डे है, सुपर मार्केट में 3000 पर डे है, ठीक है। लेकिन किचन हेल्पर और रेस्टोरेंट में जब खाना मिलता है ना 3 टाइम का, तो वहाँ सैलरी आपको डेफिनेटली यार आपके करीब 200 पर डे के हिसाब से कम होंगे। तो ठीक है ना, तो 2700-2800 इतना आप मान के चले। और स्टार्टिंग के 3 महीना सैलरी कम ही होती है। इसमें एक चीज़ और, ओवरऑल सेविंग 65-70-75 के बीच में मतलब बचा लोगे। अब कोई खाने पीने वाला आदमी है, समझ जाओ, रशिया है, समझ सकते हो, बियर बहुत सस्ती है वहाँ। 65 रुपये की बियर है बॉस, ध्यान रखिएगा। और जो खंबा है वो 1 लीटर वाला आई थिंक 500 रुपये का, मैंने पता किया था। हाँ, तो 65 के से 75 के आसपास बचा सकोगे, ये होगा स्टार्टिंग में। क्योंकि जब 3 महीने की सैलरी, जब स्टार्टिंग के 3 महीने काटोगे तो थोड़ा संघर्ष करना होता है। संघर्ष अंदर जॉब को लेके नहीं, सेटिंग करने में, सारी चीज़ें समझने में। उसके बाद आप चीते बन गए, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी सैलरी 75,000 से लेके 85,000 पर मंथ आप सेव कर लेंगे आराम से। क्योंकि आपके वेजेस भी तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट है, 3 महीने तक सैलरी कम देते हैं, फिर उसके बाद आपकी वेजेस बढ़ाते हैं। और जैसे आपके 9 मंथ हो जाते हैं, तो वही आपकी सेविंग जो है आराम से 85 से 95 के बन जाती है। ओपन वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, क्लोज वर्क परमिट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। क्लोज वर्क परमिट में मैक्सिमम 40-45-50, इससे ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। पीसीसी नीचे होता है। बाकी हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, एडवांस क्या है, कितना है, वो हम सारी चीज़ें हम आपको लाइक ओपन नहीं बता सकते, यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप क्या नाम है, दिए गए नंबर जो हमारे हैं, व्हाट्सअप जो आप देखो कॉल्स आएंगी बाहर से आएंगी, तो 9873989862 पे आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू कॉल करें, पूरे प्रोसेस को समझें, सारी चीज़ें बताएंगे कैसे क्या होगा। और उसमें एडवांस डालना होगा। विदाउट एडवांस हम एक ढेला काम नहीं करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। एडवांस दोगे जब भी काम होगा, उससे पहले कोई काम नहीं होगा। चाहे आप मुझे फाइल भेज दो, कुछ भी भेज दो, आई डोंट केयर। जब तक पैसा नहीं आएगा मैं आगे नहीं काम करूँगा भाई। देखो सिंपल सी बात है, सीधा बोलूँगा, खुश रहूँगा ना। मैं आपको झूठ बोलूँ, नहीं चल लगा दिया लॉगिन कर, नहीं। जब तक एडवांस नहीं आएगा मैं एक पैसे का काम नहीं करने का वाला इसमें। एडवांस दोगे सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, अब इसमें क्या भाई, 2 महीने के बाद आपको इंडिया आना होगा। मान लीजिए आपने फाइल लॉगिन कर दी, 70 दिन का प्रोसेस होता है। 60 दिन के बाद हम आपको वीज़ा स्टैंपिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आपको इन्विटेशन के बाद आपको बोल देंगे कि बॉस ऐसा है, अब आपको अगले महीने आपको आना होगा इंडिया। चाहे छोड़ के आओ, आई डोंट केयर, हमें नहीं पता, वो आपकी हेडेक है, हमारी सरदर्दी नहीं है। तो उस कंडीशन में आप इंडिया मान के चलो 15 दिन बैठोगे, स्टैंपिंग हो गई, स्टैंपिंग के बाद आप आइए ऑफिस में, आइए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना हिसाब किताब कीजिए जैसा भी है, उसके बाद अपना टिकट कराइए और निकल जाइए। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्त। तो ये भी हमने निकाला है एक ऑप्शन वो लोगों के लिए। एक चीज़ और, गल्फ़ वही देखो, रशिया वही लोग जाएँ जिनकी सैलरी खा पी के 30-40 ही बच रही है। जिनकी खा पी के 50 बच रही है, भाई आप वहीं रहो प्लीज़। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 50 बच रहा है ना, अर्नर वहाँ सेटल भी हो, फिर नया पेमेंट करोगे तो नहीं, ये चीज़ गलत है। जिसकी 30-35-40 बच रही है, मतलब जो लास्ट 40 तक बचा रहा है वही सोचना। 45 वाला भी मत सोचो यार, ऑनेस्टली बात करूँगा। खा पी के अगर आपका 45 बच रहा है, खा पी के, तो अगर 45 बच रहा है तो प्लीज़ फिर ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है। फिर आप यूरोप साइड ही देखो, फिर रशिया की तरफ मत देखो, ठीक है। जो 50 वाले हैं प्लीज़ डोंट नीड टू अप्लाई। आप भी अपना टाइम वेस्ट करोगे, हम भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है यार। मैं आपको बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, मत करो। एजेंट बोलेगा, फंसाएगा वो आपको, लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। देखो यहाँ पे क्या कि आप 30 मान लो 35-40 बचा रहे हो, तो यहाँ ऑलमोस्ट आपकी जो सेविंग हो रही है ना, वो कुल मिला के 65-75 हो रही है, 65 से 75 के बीच में हो रही है। मिनिमम 65 जाएगा मिनिमम। तो 65 भी अगर हम पकड़ के चलें, एक सिंपल सा लॉजिक, तो भी 65 अगर आप 1000 बचाते हैं तो एटलीस्ट सेंस है कि ठीक है, मैं वहाँ 35 ले रहा था, 40 ले रहा था, यहाँ मेरे 65 हो गए, तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली वही 85% आपकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, तो ये सेंस है। लेकिन जो ऑलरेडी 45-50 कमा रहा है, लाइक 45 भी कमा रहा है खा पी के, तो यार फिर सेंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट। फिर जॉब चेंज करना, फिर चीज़ें करना, फिर बड़ी भसड़ होती है, समझ रहे हो ना, वेदर एडजस्ट करना, ये सब। और हाँ, मॉस्को में इतनी ठंड नहीं पड़ती भाई, ये मॉस्को है। मॉस्को में मैक्सिमम टेम्परेचर एक बार -18 जब मैं था तो गया था, लेकिन अदरवाइज -3 -2 यही रहता है। लेकिन टेम्परेचर को लेकर इतना इशू नहीं होता कि जहाँ काम करोगे वहाँ हीटर होगा, जहाँ रहोगे वहाँ हीटर रहेगा। तो बस जो बाहर का आदमी वॉक करता है, बाहर घूमता है, बस उसी में ठंड लगती है और कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, बस बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और आपकी कॉल्स का, व्हाट्सअप्स का वेट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।